आप कौन हो? कल कल कुछ गड़बड़ कर दे फिर उसकी गारंटी कौन लेगा? माता पिताजी कभी आपको बुलाए, कभी उनकी याद आई? काय काय का यादगारी? घर वालों को पता है कि आप नागा बाबा बन गए? मिलने आते हैं कभी आप? नहीं नहीं नहीं, कितने रुद्राक्ष होंगे इसमें आप? ये मामूली चीज नहीं है ये। 5.5 किलो वजन है। वजन नहीं लगता आपको दिन भर पहने रहने? कौन बनाया था इसे? आप नहीं बनाया? संसार के तमाम दुख मोह माया से आप दूर हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ की आप लोग हमेशा पूजा याचना करते हैं, कभी उनसे साक्षात्कार हुआ? कभी ऐसा लगा कि वो आपके आसपास है? याद हो तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। प्रयागराज का कुंभ चल रहा है और कुंभ में नागा साधुओं का मेला लगा हुआ है। अलग अलग तरीके के नागा साधुओं की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि नागा साधुओं को जो जीवन होता है कैसा होता है। नागा साधु जो होते हैं वो कुंभ में ही अक्सर आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद ये अलग अलग स्थान पे अपने आश्रमों में चले जाते हैं और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। कुंभ है, कुंभ में नागा साधु ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ रुद्राक्ष वाले नागा साधु हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रुद्राक्ष का मुकुट धारण किए हुए हैं बाबा, और रुद्राक्ष की पूरी जो है जैकेट की तरह रुद्राक्ष पहने हुए हैं। अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष हैं। कहाँ से रुद्राक्ष लाए ये भी बातचीत करूंगा मैं। बाबा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजयपुरी बाबा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कौन से अखाड़े से? हम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हूँ। बाबा, ये नागा साधु आप कब बने? कितने साल के थे तब आप नागा साधु बन गए? नागा साधु बने हुए तो कम से कम 2001 में बना था मैं, यहीं प्रयाग के मेले में। अच्छा। हाँ, 2001 के मेला था तो यहीं प्रयाग के महाकुंभ था, तो मैं यहाँ पे नागा संस्कार कराया था। तब कितने साल के थे आप? होंगे 31 साल के होंगे। अच्छा। हाँ। क्यों बन गए नागा साधु? घर परिवार सब छोड़ के ऐसा क्या हुआ कि आप नागाओं की दुनिया में आ गए और नागा बाबा बन गए? ऐसे है ना, जहाँ घर परिवार ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसमें से कुछ संसार के सेवा के लिए भी आना चाहिए। घर ही सेवा नहीं होता है ना, संसार के भी सेवा होता है। घर तो घर के लिए होता है सेवा, लेकिन घर से बाहर निकल के संसार के सेवा होता है। तो हम संसार के सेवा के लिए बाहर आ गए। माता पिताजी कभी आपको बुलाए, कभी उनकी याद आई? काय का यादगारी? ये सब माता ही पिता तो है, ये सब जितने भी है ये सब माता ही पिता तो है। ये आप कौन हो? आप हमारे कुछ लगते हो कि नहीं लगते हो? लगता हूँ। आप भी तो मेरे परिवार के ही हो, हैं? आप कोई अलग हो क्या? नहीं। आप भी मेरे परिवार के हिस्सा हो एक। तो फिर मैं आपको देख लिया, मेरे माता पिता के कैसे याद आएगा, भाई बंधु के कैसे याद आएगा बताओ? तो घर वालों को पता है कि आप नागा बाबा बन गए? सबको पता है, सबको पता है। मिलने आते हैं कभी आप? नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं कभी नहीं करता हूँ। जो जहाँ है वहीं रहे, यहाँ का कोई जोड़ तो नहीं। बाबा, रुद्राक्ष इतनी मालाएं आप धारण किए हुए हैं पूरे शरीर में और रुद्राक्ष का मुकुट धारण किए हुए हैं, कितने साल से ऐसे रह रहे हैं आप? ये 2001 से ही है सब है। रुद्राक्ष वाले बाबा? रुद्राक्षधारी बाबा। कितने रुद्राक्ष होंगे इसमें? आपके मुकुट में कितने रुद्राक्ष होंगे? ये टोटल 1.25 लाख रुद्राक्ष है। मुकुट बस में? नहीं नहीं नहीं, पूरा। मुकुट का वजन कितना होगा जो ये आप धारण 5.5 किए? किलो। 5.5 किलो है। और ऐसे दिन भर धारण किए रहते हैं आप सोने के पहले तक? बस अब शाम हो गया, अब उतार के रख दिए थे, लेकिन आपके कहने से मैंने धारण कर लिया। अच्छा। लेकिन हमारा नियम है सुबह से लेकर शाम तक, और फिर रात को विश्राम के समय ये पहन के नहीं सो सकते, क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं है। ये देवताओं के भूषण है ये। तो देवताओं के भूषण को रात को पहन के नहीं सो सकते, इसलिए निकालना पड़ता है। 5.5 किलो वजन है। वजन नहीं लगता आपको दिन भर पहने रहने? नहीं नहीं, 5.5 किलो तो ये मुकुट में वजन है सिर्फ, और जैकेट तो 35-40 किलो के है। अच्छा। फिर कौन बनाया था इसे? आप नहीं बनाया? खुद ही बनाता हूँ। कहाँ से रुद्राक्ष, कौन से रुद्राक्ष हैं इसमें? इसमें सभी रुद्राक्ष है, सारे ही रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेके सारे मुखी तक रुद्राक्ष है। बाबा, आप जब से 2001 से नागा साधु बने तब से आप बता रहे हैं कि ऐसे ही रहते हैं, रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। ऐसे मैं साधु तो बना था मैं कम से कम मेरे को कम से कम 15-17 साल तो ऐसे महापुरुष में रहा मैं।
फिर बाद में नागा दीक्षा लिया मैंने। तो हमारे में क्या है ना, परंपरा है, जब साधु बनाते हैं ना तो कम से कम 10 से 12 साल उनको देखते हैं कि जो ये भागता है कि नहीं भागता है, कैसा है, अच्छा है बुरा है। फिर उसके बाद नागा संस्कार कराते हैं। ऐसे नागा संस्कार नहीं कराते हैं। कल कुछ गड़बड़ कर दे फिर उसके गारंटी कौन लेगा। तो इसके लिए हमारा अखाड़ा समाज ये सब विचार करके और बड़े सोच समझ करके पूछताछ करके तब नागा संस्कार कराते हैं। और नागा संस्कार कराने के मतलब ये नहीं है कि जो बस शौक के लिए नागा संस्कार करा लिया। ये बहुत बड़ा एक कठिन है, एक बहुत ही जटिल काम है कि जो हम इसको अच्छे से निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, बस यही तो है। संसार के तमाम दुख मोह माया से आप दूर हो गए हैं। नहीं, संसार के दुख माया से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। हमारे संसार में बच्चों का अगर दुख होगा तो मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा भाई। मुक्त होना ये नहीं है कि जो मैंने घर छोड़ दिया साधु बन गया तो मुक्त हो गया, नहीं। ये संसार में ये बच्चे जो है इनको कल का कोई कष्ट होगा तो हम ही को तो दुख होगा ना, दूसरा के थोड़े दुख होगा। घर ये हमने क्या बोला था अभी, ये सारे परिवार है। तो परिवार में अगर किसी को कष्ट होता है तो हमको क्यों नहीं दुख हो भाई, हमको क्यों नहीं कष्ट होगा। अगर चोट तुमको लगेगा तो ये थोड़े कि जो दर्द तुम्ही को होगा। जो दर्द देखेगा उसको भी तो दर्द महसूस होगा ना। भगवान भोलेनाथ की आप लोग हमेशा पूजा याचना करते हैं, हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। कभी उनसे साक्षात्कार हुआ, कभी ऐसा लगा कि वो आपके आसपास है? अरे सबके दिल में बसा हुआ है भैया, कहाँ ढूंढ रहे हो हैं? कहाँ ढूंढ रहे हो आप? ढूंढने कहाँ जा रहे हो? आप ही के अंदर तो बैठा हुआ है, उसको पहचानो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था गीता में, हे अर्जुन तुम भूल गए इसलिए तुम अर्जुन हो, और मैं याद करके रखा हूँ इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। याद हो तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। अगर तुम कोई भी चीज़ की याद करके रखोगे ना तो ठीक है, अगर उसको भूल जाओगे तो बेकार है, काम है। भजन भी गाते हैं भगवान भोलेनाथ की, आरती भी करते हैं? आप लोग भजन ऐसे नहीं हो, बाबा लोग हमारे हैं कुछ गाते हैं। आप अपने भजन करते हैं, भजन गाते नहीं है, दिखावा हम काम नहीं करते। कुछ सुना दीजिए नहीं, हम कुछ भी नहीं। हम हमारे जो पुष्पांजलि है हम पुष्पांजलि पढ़ते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। सुना दीजिए। नहीं, अभी हम आपको बोले थे 2 मिनट देंगे, देखो हमारा काम 2 मिनट का हो गया, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। देखिए ये नागा बाबा हैं और यहाँ पर धुनी रमाए हुए हैं, भस्म की लेप पूरे चेहरे पे आपको नजर आ रही होगी, त्रिशूल डमरू, और कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। इनका कहना है कि कई सालों से मुकुट जो है रुद्राक्ष की, मुकुट रुद्राक्ष जैकेट पहने हुए हैं, करीब 1.25 लाख रुद्राक्ष जो हैं ये लगातार धारण किए हुए हैं। और ऐसे ही एक प्रण लिया है कि जब तक आगामी कई सालों तक ऐसे ही ये मुकुट धारण और रुद्राक्ष मालाएं धारण किए रहेंगे।